Video number 11, and we are going to discuss about the trigonometric ratios again, how to find their values at various angles, but this time the angles will be greater than 90 degrees. आज तक आपने कभी नहीं देखा हुआ कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपके लिए तो ये था ही नहीं कभी. साइन 540 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 600 डिग्री की वैल्यू क्या होती है. तो ये सब वैल्यूज़ के बारे में, ये सब वैल्यूज़ किस तरह से निकाली जाती हैं, ये सब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. मतलब मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बना के दी है जिसके अंदर हमने कॉस 60, साइन 60, साइन 30, 45, 90, 0 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, 45 डिग्री, हमने सबको डिस्कस किया. लेकिन सब एंगल्स 90 से नीचे थे और वो क्लास 10 से पहले थे. लेकिन अब क्लास 11th के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ 90 डिग्री से ऊपर की वैल्यूज़ पे भी पढ़ें. बड़े अच्छे से सीखना है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, लेकिन बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप करना है इस वीडियो के थ्रू. हो सकता है इसके 2 वीडियोज़ ना बनाने पड़ जाएँ. ठीक है, अब देखना. इसको हमने इस तरह से स्टार्ट किया, आप ये ले लो, ये आ गया आपके. पहली बात समझनी है, इसको समझने के लिए पहले मुझे क्वाड्रेंट्स बनाने पड़ेंगे. इस तरह से मैंने बनाया. आपको मालूम चलना चाहिए कि जब भी एंगल मेजर करेंगे तो 0 डिग्री लाइन से मेजर करेंगे. ये याद रखो कि ये 0 डिग्री लाइन होती है और हर एंगल मेजर कहाँ से होगा, इसी 0 डिग्री लाइन से मेजर होगा. एंटी क्लॉकवाइज अगर आप एंगल, चलो देखो, जब भी आपको, जैसे अब मुझे इस लाइन का एंगल बताना है, इस लाइन का एंगल कितना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 डिग्री लाइन से. मैं क्लॉकवाइज भी चल सकता हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकता हूँ. दिस वन इज़ क्लॉकवाइज, दिस वन इज़ एंटी क्लॉकवाइज. मैंने एंटी क्लॉकवाइज भी चल के देखा और मैंने क्लॉकवाइज, मैं इस लाइन तक पहुँचना है और फिर मैंने इसका एंगल बताना है कि भाई मैं कितना चला. तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैंने ये वाला रास्ता चूज़ किया, कौन सा वाला, एंटी क्लॉकवाइज वाला रास्ता चूज़ किया अगर, तो मैं इसको लिखूंगा प्लस 90 डिग्री. लेकिन अगर मैंने क्लॉकवाइज वाला, मैं कितना चला, 90, 90, 90, मैं 270 चला, लेकिन मैं लिखूंगा क्या इसको, माइनस 270 डिग्री. इससे मुझे एक और चीज़ पता चल गई कि प्लस 90 डिग्री और माइनस 270 डिग्री का बात एक ही है. मतलब ऑब्वियसली मैं एक ही लाइन पे पहुंचा हूँ, तो एंगल बिल्कुल उतना ही है, एंगल डिफरेंट नहीं है. दिस इज़ प्लस 90, दिस इज़ ऑल्सो माइनस 270. प्लीज़ याद रखो ये बातें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव. इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए. फिर हम आगे बढ़ते हैं. आगे चलने के लिए फिर से मेरे को वो क्वाड्रेंट बना देता हूँ आपको. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. और अभी फॉर द टाइम बीइंग मैं नेगेटिव वाला झमेला नहीं डालता आपके दिमाग में, इसलिए मैं सिर्फ पॉजिटिव को लेके बात करता हूँ. मैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करने लगा. तो मतलब अगर ये 0 डिग्री है, ये 90 है, मैं प्लस लिखने की आपको मालूम है ज़रूरत नहीं होती, 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है और ये 360. फिर से चक्कर काटते जाओ आगे दोबारा. ये 450 भी है, इसको लिख सकते हैं 450, बिल्कुल लिख सकते हैं. अभी गंद पड़ जाएगा, मैं नहीं लिख रहा. ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं. अब मैं कहूँगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से एंगल आए, 360 को भी भूल जाओ थोड़ी देर. कौन से एंगल आए, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक. सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आए, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आए, 180 से लेके 270 तक. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आए, 270 से लेके 360 डिग्री तक, या 0 डिग्री भी बोल सकते हो. 360 डिग्री का मतलब है 0 डिग्री, आप घबराना नहीं. क्या 360 डिग्री का मतलब नहीं होता पूरा चक्कर काट के आप आगे, तो जब पूरा चक्कर के काट के आ जाओगे तो वापस नहीं 0 पे पहुंच जाओगे क्या. ठीक है, और भी बड़ी बातें हैं इसको लेके. अभी मैं आहिस्ता चलता हूँ और कहीं लेक्चर डिस्टर्ब नहीं करता, जहाँ जाना चाहता हूँ पहले वहीं पे चलूँ. फिर उसके बाद ये सब कहानी समझ आई. फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं, अब देखोगे आप. देख, ये आ गया. इसके बाद एक और कहानी, क्या,
ये याद रखना है आपने, ठीक है। कहाँ से आया इसके ऊपर बात मैं नहीं कर रहा, जो मैथ्स है जिनका, उन मैथ्स के टीचर उनके साथ करने वाले हैं। मैं सिर्फ बात उतनी करता हूँ जो आपके काम की है फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, याद रखना है। इस क्वाड्रेंट के अंदर ए लिखा मैंने, इस क्वाड्रेंट के अंदर मैंने एस लिखा, इस क्वाड्रेंट के अंदर मैंने टी लिखा, और इस क्वाड्रेंट के अंदर मैंने सी लिखा। और इसको याद रखने के लिए मुझे भूल ना जाए ASTC, हम लोग बोलते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। ऐसे याद रख लो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, याद रख लो इसको, ठीक है। मतलब क्या है भाई इस AS का, इसका मतलब है यहाँ पे हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का आंसर पॉजिटिव आएगा। तुमने आज तक देखा ही पॉजिटिव है, तुमने कभी नेगेटिव देखा आंसर? साइन 60 √3/2, साइन 120, सॉरी साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45, कभी आंसर माइनस आया? कॉस का, टैन का, किसी का माइनस नहीं आता। तुमने तो आज तक माइनस देखा ही नहीं है। माइनस इसलिए नहीं देखा क्योंकि तुमने 90 से ऊपर एंगल देखा ही नहीं है। तो 90 से नीचे वाले एंगल्स इसीलिए पढ़ाए जाते हैं कि आपको उस स्टेज तक यही बताया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव जब आएगा तो आपने एक बात समझ ली कि पॉजिटिव आंसर का मतलब हो गया, पॉजिटिव आंसर का मतलब हो गया कि आपका एंगल जो है वो 0 से लेके 90 तक के बीच में था। और यहाँ पे हर एक ए मतलब ऑल, ए मतलब ऑल मतलब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। और जब मैं साइन बोल रहा हूँ तो उसका रेसिप्रोकल उसके बीच में आ गया, याद रखना ये, ठीक है। साइन मतलब कोसेक भी, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक कभी नेगेटिव हो सकता है? इम्पॉसिबल बात है, समझ आई बात। 2 का रेसिप्रोकल कभी आज तक देखा नेगेटिव हो सकता है? पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव होता है। तो इसलिए रेसिप्रोकल के बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या बात की, यहाँ पे सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव, यहाँ पे साइन वाली पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का ये मीनिंग है कि यहाँ पे सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव, यहाँ पे साइन वाला पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। ये इतनी बात आपको समझ आ गई। ये सारी कहानी थी इसको लेके, पहले कि कौन पॉजिटिव होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एंगल कहाँ कहाँ कैसे लिया जाता है। नेगेटिव के बारे में अभी हमने बात नहीं की, मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया कि एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। कल को आपको ये पूछा जा सकता है कि कॉस -120 डिग्री का आंसर क्या आएगा, लेकिन सब सीखेंगे, हम सब सीखेंगे। मेरे को 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे इसके, ठीक है, सब सीखेंगे। लेकिन अभी आपने इतनी बात समझ ली, इसका क्या है कहानी। अब सुनो एक छोटी सी बात और। हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं पहले, क्या पढ़े हैं मैं बताता हूँ आपको। आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। माइनस प्लस का वहाँ चक्कर ही नहीं था। क्यों नहीं था? तुमने हर बार 90 माइनस थीटा लिखा। अब मैं जब भी इस तरह की कहानी पूछूंगा ना आपको 90 माइनस थीटा, अब 90 प्लस थीटा भी आएगा। कभी नहीं देखा है आपने, अब देखने वाले हो। 90 प्लस थीटा भी आएगा, 270 प्लस थीटा भी आएगा, 180 माइनस थीटा भी आएगा, तो सब कुछ आने वाला है। इसलिए अभी मेरी बात याद रखोगे, ठीक है, क्या कि अभी तक आपने सिर्फ माइनस क्यों देखा था? क्योंकि आपको कभी भी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर लेके जाना ही नहीं चाहता था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि सब आंसर्स पॉजिटिव आते हैं, इसलिए समस्या कम थी। तो क्या 90 माइनस थीटा हर बार फर्स्ट क्वाड्रेंट है या नहीं? थीटा को आप मान लो लगभग 10 डिग्री मान लो। हर बार जब भी हम ये वाले फॉर्मूले करने वाले हैं ना, कौन से 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ आप किस क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा आप किस क्वाड्रेंट में हो। तो आपने जब भी कि क्वाड्रेंट का पता लगाना है तो आपने थीटा की वैल्यू फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, क्या मान लेनी है? 10 डिग्री एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, फार्मूला डिराइव करने के लिए। तो आपने 10 डिग्री मान लिया, तो 10 डिग्री जब माना तो आपका 90 माइनस 10 कितना हुआ? 80। तो 80 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये सारी कहानी जो थी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव था, ये सब कुछ आपको मालूम है। अब आती है अगली स्टोरी जो हम अब नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा की बात करता हूँ और कॉस 180
प्लस थीटा की बात करता हूँ। ठीक है, सुनो ध्यान से। पहली बात, इधर 90 है, इधर 180 है। ये 90 1 ज़ा 90 होता है। आपने देखना है कि ये जो नंबर लिखा है ना यहाँ पे, ये 90 का कितने से मल्टीप्लाई करके आया। ये 90 1 ज़ा 90 है, ये 90 2 ज़ा 180 है। तो इवन से मल्टीप्लाई किया या ऑड से मल्टीप्लाई किया, ये आपने मुझे बताना है। इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, किसका? 90 डिग्री का, या π/2 भी बोल सकता हूँ। 90 डिग्री को आपको मालूम है π/2 रेडियंस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज होता है। तो इसलिए पहली बात अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे हम, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 90 प्लस थीटा, जब मैं 90 प्लस थीटा बोलूँ या कॉस ये 180 प्लस थीटा बोलूँ या 270 माइनस थीटा बोलूँ, तो किस नंबर पे ध्यान देना है सबसे पहले? इस पे 270 है, 180 है या 90 है। मैं इवन ये भी पूछ सकता हूँ आपको, कॉस 540 माइनस थीटा। तो आपने किस पे ध्यान देना है कि ये जो 540 मैंने लिखा, ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है? बताओ 540 क्या है? 540 कैसे आया? 90 इंटू 6। तो 6 क्या है? इवन नंबर। तो मैं बोलूँगा दिस इज़ अ इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, दिस इज़ अ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, दिस इज़ अ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, दिस इज़ अ इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो मैं ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल बोलूँगा। अब मैं पूरा नहीं बोलूँगा इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, मैं सिर्फ बोलूँगा इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है। ठीक है, तो आप समझ गए किसका मल्टीपल की बात हो रही है और कैसे बात हो रही है। अगर ऑड मल्टीपल होगा, ध्यान से सुनना है, साइन और कॉस को लेके ही मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि यही हमारे काम आते हैं। क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू पता चल जाए तो टैन अपने आप पता चल जाता है, इसलिए उसकी कोई इतनी खास समस्या नहीं होती। इसलिए साइन और कॉस को लेके मेजॉरिटी बात करने वाले हैं। तो क्या बोला मैंने? अगर ऑड मल्टीपल होगा, तो चेंज होगा। बस इतनी बात लिख रहा हूँ। चेंज होगा मतलब साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बन जाएगा। अगर इवन मल्टीपल होगा, नो चेंज नहीं होगा। साइन वाला साइन आएगा, कॉस वाला कॉस आएगा। मैं भी मीनिंग समझाऊंगा आपको, आप पहले इतनी सी बात नोट करके रख लो। क्या? अगर ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज होगा, इवन मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होगा। बस इतनी सी कहानी। फॉर्मूला याद रखने की तैयारी हो रही है। देखो अब समझ आएगा आपको। आप सुनना ध्यान से मेरी बात। मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा यहाँ पे अभी। क्या? कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा ये पता लगाना है। ये ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है? किसका? 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है। 90 इंटू 2 होता है ये। तो इसलिए ये इवन मल्टीपल है, तो चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इवन मल्टीपल पे चेंज नहीं होगा, पीछे बताया आपको, आपने नोट किया होना चाहिए। तो ये क्या है? ये इवन मल्टीपल है, तो चेंज नहीं होगा, तो कॉस थीटा। लेकिन अभी एक समस्या बची है। एक पे एक का पता चल गया, चेंज होगा या नहीं होगा, वो आंसर दे दिया। एक और चक्कर है। क्या? प्लस आएगा या माइनस आएगा? अभी मुझे नहीं मालूम है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। प्लस माइनस नहीं डालना है, अभी प्लस और माइनस में से एक चूज़ करना है कि प्लस डालूं या माइनस डालूं। वो कौन बताएगा? मैंने अभी आपको बोला थीटा की वैल्यू क्या है, इमेजिन करनी है आपने 10 डिग्री। क्या इमेजिन करनी है? 10 डिग्री। 10 डिग्री इमेजिन की तो ये कितना बन गया? 190 किस क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? ध्यान दो, इधर आया। इधर कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है। cot की बात ही नहीं कर रहे हम, इधर tan पॉजिटिव होता है। तो जब मैंने बोला tan पॉजिटिव होता है तो साइन और cos क्या हुए? नेगेटिव। हमने जो ASTC लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव का आंसर लिखा हुआ है कि पॉजिटिव कौन है यहाँ। तो यहाँ पॉजिटिव कौन है? tan। तो cos, हमें किसकी टेंशन है? cos की। और कौन से वाले cos की? क्वेश्चन वाले cos की या आंसर वाले cos की? 2 cos हैं यहाँ। एक और टेंशन है कि क्वेश्चन पे ध्यान देना है या आंसर पे ध्यान देना है? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? कॉस गिवन है। और किस क्वाड्रेंट में आया ये एंगल? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तो कॉस क्या होता है यहाँ कॉस होता है नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा। तो मैंने क्या सीख लिया? मैंने इधर से सीखा कि कॉस 180 डिग्री
प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। प्लीज़ ये अच्छे से सीखना है, मुश्किल तो नहीं है, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक और बात बताता हूँ, एक और बात बताता हूँ, देखो अब एक और चीज़ सिखाता हूँ, देखो मैं बताता हूँ। एक और ले लो, कॉस ही लेते हैं, ठीक है। कॉस, दोबारा लिखते हैं, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है। 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो 270 प्लस थीटा क्या होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ दे रहा हूँ, फिर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर आपको खूब सारी प्रैक्टिस करवाऊँगा, और फिर वो आपने सब समझ के रखना है। उसमें मैं सारी वैल्यूज़ लिखूँगा, और उसमें आपको उस वीडियो के अंदर जितनी वैरायटी हो सकती है सब कवर करेंगे। अभी मैं इसको यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है। तो कॉस 270 प्लस थीटा सीख लो सिर्फ, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ आ जाएगा। कॉस 2 से फिर पहली बात है कि ये क्या है, 270, कॉस 270 है। 270 मतलब ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, दिस इज ऑड मल्टीपल है तो साइन होगा। लेकिन ये नहीं मालूम कि प्लस है या माइनस है, फिर वो कौन बताएगा मुझे, वो क्वाड्रेंट्स वाली कहानी बताएगी मुझे। तो क्वाड्रेंट्स में मुझे ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, इसको इसकी जगह ले लो, थीटा की जगह क्या 10 डिग्री, कितना एंगल बन गया 280 डिग्री, ये 270 होता है, तो ये होता है 360, तो यहाँ पे आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस पॉजिटिव है। किसको देखना है, आंसर को देखना है कि क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन को देखना है, कहीं साइन को नहीं चेक करने शुरू कर देना, आंसर को नहीं देखना है। किसको देखना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है। गलती हो सकती है कि हम कहीं गलती से साइन को ना चेक कर लें और बोलें कि साइन तो यहाँ नेगेटिव है, तो साइन यहाँ नेगेटिव नहीं, देखना ही नहीं है। किसको देखना है, क्वेश्चन को देखना है। तो क्वेश्चन को देखा तो कौन है यहाँ, कॉस है, कॉस है तो क्या आंसर आएगा, कॉस है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये प्लस साइन थीटा। तो मुझे पता चल गया कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो साइन चलो साइन 270 प्लस थीटा, जब साइन 270 प्लस थीटा किया, फिर से 270 ऑड मल्टीपल चेंज होगा, चेंज हो गया। फिर उसके बाद क्वाड्रेंट देखो कौन सा है, फिर से 10 डिग्री लिया, 280, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नहीं देख लेना, किसको देखना, क्वेश्चन वाले को। क्वेश्चन ये है हमारा, तो साइन को देखा तो साइन तो यहाँ नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करो, ठीक है। ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल देखो, मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपको और ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।